बाबा साहब अम्बेडकर की चारों बहनों का विवाह ब्राह्मणों से हुआ था। ये बात मैं नहीं, ये बात कुछ आजकल मनवादी कह रहे हैं। और दोस्तों, आज मैं इसी की सच्चाई आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग हमारे समाज के जो हैं वो भ्रमित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर उन्हीं लोगों की बातों को मानते हैं। लेकिन आज इस सच्चाई से पर्दा मैं ज़रूर उठाऊंगा। आप लोग बस पूरा वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, आजकल जब से वो अनिल मिश्रा वाला मैटर आया, बाबा साहब का ग्वालियर में मूर्ति लगने का विवाद बढ़ा, तब से कुछ लोग जो हैं, अपने ही समाज के लोग मनवादियों को ये बोलने लगे कि बाबा साहब ने ब्राह्मण लड़की से शादी किया था, जो कि सत्य है और ये सभी लोग जानते हैं, प्रमाणित भी है। इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब हमारे समाज के लोग ये सब चीज़ें कहने लगे, सोशल मीडिया पर बोलने लगे, तो फिर मनुवादी एक अलग ही अपना एजेंडा बना लिए कि अगर इन लोगों को ऐसा नहीं हम बोलेंगे तो फिर हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर इनका जो है नया एजेंडा सामने आया कि अगर बाबा साहब ने, पहला नंबर तो ये लोग सोचे, ये बल्कि कुछ लोगों ने बोला भी कि बाबा साहब जो हैं ब्राह्मण लड़की से शादी नहीं किए थे, वो ब्राह्मण थी ही नहीं। लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। तो फिर इन लोगों ने क्या एजेंडा बनाया कि बाबा साहब ने अगर ब्राह्मण लड़की से शादी किया था, तो बाबा साहब की जो बहनें थी उन्होंने भी ब्राह्मण आदमी से शादी किया था। तो दोस्तों, आज मैं इसी ही बात को अच्छे से तर्कपूर्ण बातों से आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप लोग भी उनको जवाब दे सकें अच्छे से। आप लोग बस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सबकी जगह वीडियो नहीं पहुंच पाती है। तो अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाएगी और भी लोगों के पास। और एक बात, आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिए हमको। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अंबेडकर के जो पिता थे रामजी राव सकपाल जी, उनकी उनको 14 संतानें हुईं, जिसमें से 14वीं संतान बाबा साहब अंबेडकर थे। और उसके पहले जो है, जो 14 संतानें हुई, जिसमें से 7 का मृत्यु हो गया, बाकी 7 बचे हुए थे, जिसमें से ये 3 भाई थे जो कि अंबेडकर से सभी लोग बड़े ही थे, चाहे, और 4 बहनें बची हुई थी, तो जिसमें से 4 बहनें और 3 भाई, इतने ही बचे थे। 14वीं संतान बाबा साहब अंबेडकर थे। और दोस्तों, आप लोगों को बताऊं तो जब अंबेडकर साहब जब अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था 1891 में, तो उसके पहले इनके भाइयों और बहनों का जन्म हो ही गया होगा। जो भी अंतर आप समझ लीजिए। अब ये सोचिए, वो जमाना जो है मनुवादी विचारधारा का था। उस समय मनुस्मृति ही चलती थी, और क्या है, इंटर कास्ट मैरिज तो ना के बराबर थी। ये समझ लीजिए, उस समय में अंतर जातीय विवाह होना, यही समझ लीजिए कि बहुत ही मुश्किल था। तो फिर अब आप ही लोग बताइए कि आखिर कैसे शादी हो जाएगी। और उस समय तो छोटे ही, जब लोग छोटे होते थे, मुश्किल से 10 से 12 साल, थोड़ा सा जानकार हुए नहीं कि शादी हो जाती थी। तो फिर आप लोग खुद ही बताइए कि जिस समय मनुस्मृति काल था, ये लोग जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव इतना करते थे लोगों के साथ में, तो आखिर मनुवादी विचारधारा के लोग जो हैं, इनके बाप दादा जो हैं, कैसे अपने लड़के की शादी दलित परिवार से करवा देंगे। उस समय तो इतना जातिवाद भरा हुआ था कि अंतर जातीय विवाह तो ना के बराबर है। तो आखिर किस आधार पर विवाह करेंगे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लोग जो हैं,
हमेशा से, और गलती अपने भी लोगों में है कि हमारे लोग जो चीज़ वो लोग कहते हैं वो उसी को मान लेते हैं। तो इसलिए जो चीज़ वो कहें, आजकल हम लोगों को शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है। तो आखिर क्यों यार हम लोग हमेशा इन्हीं लोगों की बातों पर कहने पर हम चले? खुद के पास दिमाग है, सवाल करिए। बाकी ये लोग तो हमेशा ही तुमको बेवकूफ़ बनाने का काम करते ही हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जब से दलित समाज के लोग बोलने लगे कि बाबा साहब तुम्हारे जीजा थे, फूफा थे, इन लोगों को बहुत चिढ़ हुई। इसीलिए ये लोग थोड़ा सा इस तरीके का भाषा का प्रयोग करने लगे, अपनी कमियां छुपाने लगे कि इस तरीके की भाषा बोलेंगे तो हो सकता है हमारी कुछ लाज शर्म बची रहे। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग भ्रमित मत होइएगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था और कहीं प्रमाण भी नहीं है इसका, ना प्रमाणित है, नहीं प्रमाणित कभी होगा कि बाबा साहब की बहनों की शादी ब्राह्मणों से हुई थी। बाकी जिसको कहना हो कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग तो शुरू से ही क्या से क्या वो कहते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो उन लोगों का काम है कहना, क्योंकि वो लोग शर्मा गए हैं एकदम से। तो इसीलिए थोड़ा सा अपना लाज शर्म बचाने के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो करने दीजिए ना यार। आजकल तो बहुत से लोग हैं जो इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं, हमने भी किया है। तो बस ऐसे ही किसी की बातों में आप लोग न फंसिए, क्योंकि ये लोग बहुत सारी बातें बनाना तो इन लोगों को पहले से ही आता है और हमेशा आता रहेगा। बस हम लोगों को इनकी बातों से बचने की ज़रूरत है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाकी मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ में। जय भीम, नमो बुद्धाय।